नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ी दिलचस्प ऑडियो क्लिप है, शिव 208.mp3। ये प्रयाग में ऋषियों और सूत जी के बीच की बातचीत का एक टुकड़ा है। हाँ, और ये हमें सीधे पुराणों की दुनिया में ले जाती है, खासकर शिव पुराण पर फोकस करती है। तो चलिए फिर इस संवाद को थोड़ा खोलते हैं, है ना? हमारा मकसद है कि इस क्लिप से शिव पुराण की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसका महत्व समझे, जैसा इसमें बताया गया है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही एक बहुत आकर्षक बात सामने आती है। ये क्लिप ना ज्ञान या विद्याओं की जड़ें सीधे परमात्मा यानी शिव से जोड़ती है। अच्छा। हाँ, इसमें कुल 18 विद्याओं का जिक्र है। पहले तो 14 पारंपरिक, जैसे वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, ये सब। हम्म। और फिर 4 और, मतलब व्यवहारिक विद्याएं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। और कमाल की बात यह है, क्लिप कहती है कि इन सब का स्रोत कौन? स्वयं भगवान शिव। ज्ञान की पूरी हायरार्की में पुराणों को एक बहुत ही ऊंचा, शायद सबसे पहला दर्जा दे देता है। तो इसका क्या मतलब निकालें? ऐसा क्यों कहा गया होगा? देखिए, शायद इसका मतलब यह है कि सृष्टि की कहानी, इतिहास, जो पुराणों का मूल विषय है, वो ज्ञान की नींव है। वेद और उनके विधान शायद इसी नींव पर टिके हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और फिर क्लिप में व्यास जी की भूमिका आती है। बताया गया है कि उन्होंने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा, व्यवस्थित किया और साथ ही पुराणों को संक्षिप्त भी किया। संक्षिप्त मतलब ये पहले और भी बड़े थे क्या? हाँ, बहुत बड़े। क्लिप के मुताबिक देवलोक में जो मूल पुराण थे वो 100 करोड़ श्लोकों के थे। 100 करोड़? हाँ, बाप रे। जरा सोचिए। तो व्यास जी ने इसे हम मनुष्यों के लिए समझने लायक बनाने के लिए घटाकर 4 लाख श्लोकों में समेटा। अच्छा। और हाँ, क्लिप में पुराणों के 5 मूल लक्षण भी बताए हैं। सर्ग यानी सृष्टि, हाँ। प्रतिसर्ग मतलब प्रलय के बाद फिर से सृष्टि, वंश यानी देवताओं और ऋषियों की वंशावली, ठीक है। मनवंतर जो अलग अलग युगों का हिसाब है, और वंशानुचरित मतलब खास राजवंशों का इतिहास। ये 5 चीजें मिलकर ही पुराण का ढांचा बनाती हैं, ऐसा समझें। समझ गई। तो इन सब में शिव पुराण का नंबर कहाँ आता है? हाँ, तो जो 18 मुख्य पुराण गिने जाते हैं, उनमें शिव पुराण चौथे स्थान पर है। और क्लिप ये भी बताती है कि जो मूल शिव पुराण था, जिसे कहते हैं स्वयं शिव ने रचा था, उसमें 1 लाख श्लोक और 12 संहिताएं थी। संहिताएं मतलब? मुख्य खंड। 1 लाख श्लोक 1 लाख श्लोक, हाँ। और 12 खंड। 12 खंड जी। लेकिन व्यास जी ने इसे संक्षिप्त करके आम लोगों के लिए 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं में प्रस्तुत किया। अच्छा, 7? हाँ। इनके नाम भी दिए हैं क्लिप में? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। विदेश्वर, रुद्र, शत्रुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश और वायवीय संहिता। हर संहिता में कितने श्लोक हैं, ये भी बताया गया है। बाप रे, 1 लाख से 24,000। ये तो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्तीकरण हुआ। खैर, ये तो हुई संरचना की बात। इसका महत्व कैसे बताया गया है क्लिप में? सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? नहीं, सिर्फ कहानियां नहीं। क्लिप इसे वेद तुल्य कहती है, मतलब वेदों के बराबर का दर्जा। वेदों के बराबर? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, बहुत बड़ी बात। और कहा गया है कि ये भोग यानी दुनिया के सुख और मोक्ष यानी मुक्ति दोनों दे सकता है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। क्लिप कहती है कि पुराणों को जाने बिना आप वेदों को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब वेद अधूरे हैं पुराणों के बिना? एक तरह से हाँ। क्लिप में तो एक बड़ी मजेदार बात कही गई है कि वेद भी उस आदमी से डरते हैं जिसे पुराणों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञानी क्या करेगा? अर्थ का अनर्थ ही करेगा, है ना? हाँ, बात तो सही है। तो मतलब पुराण एक तरह से वेदों को समझने की चाबी है। कह सकते हैं, बिल्कुल। और क्या इसे सुनने सुनाने की कोई शर्तें भी हैं? मतलब कौन सुन सकता है, कौन नहीं? हाँ, है। क्लिप जोर देती है कि सुनने वाले या सुनाने वाले में श्रद्धा होनी चाहिए, शिव भक्ति होनी चाहिए, और सबसे जरूरी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मतलब बिना किसी नेगेटिविटी या आलोचना के भाव के इसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के ये स्रोत शिव पुराण को एक दिव्य ग्रंथ बता रहा है, जिसकी उत्पत्ति शिव से हुई, जिसका एक विशाल मूल रूप था, जिसे बाद में संक्षिप्त किया गया और जिसे वेदों के बराबर महत्व दिया गया है। हाँ, अगर हम सार देखें तो यही है। ये संवाद शिव पुराण को धर्म, सृष्टि, परम सत्य, इन सब को समझने के लिए एक फंडामेंटल, एक बुनियादी स्रोत की तरह पेश करता है, जिसका सीधा कनेक्शन शिव तत्व से है। ये सिर्फ किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का एक जीवित स्रोत है, ऐसा लगता है। इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्लिप कहती है कि मूल पुराण 100 करोड़ श्लोक के थे,
आज हमारे पास हैं 4 लाख। हम्म। तो इस पूरी प्रक्रिया में, संक्षिप्तीकरण में, कितना कुछ ऐसा ज्ञान होगा, कितनी बातें होंगी जो हम तक पहुंची ही नहीं, जिसके बारे में शायद अब हम सोच भी नहीं सकते।